आपने कुरान की कुछ आयत सुनाई थी जिसमें बताया गया था कि मुझे सिर्फ ज़रूरत के वक्त जी ज़रूरत के वक्त बुलाया जाता और जब मकसद निकल जाता तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। 2004 में 4 या 5 में मेरे पास भी सूर्य रहमान का कार्ड पहुंचा था। तो हम लोगों ने इस्लामाबाद में एक मैगज़ीन लॉन्च किया था। हम्म तो उस वक्त मेरे पास ये कार्ड पहुंचा था। हम्म बरल 2004-5 में फिर हम लोग वापस चले गए दुबई। हम्म तो क्योंकि कार्ड मेरे पास था सूर्य रहमान का और वो मतलब कि इनकम्प्लीट था, मतलब मुझे उसमें से कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पे जैसे सूर्य रहमान याद रही और सिर्फ पानी अल्लाह पानी वाली दुआ नहीं बल्कि पानी पीना 3 सिप में वो याद रहा और वो कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गया। बरल सूर्य रहमान का मैसेज ये मैं देता रहा, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी खुद भी यूज़ किया और सिर्फ ज़रूरत के वक्त यूज़ किया जब मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी हो या नज़ला ज़ुकाम हो या सर दर्द हो, कुछ भी हो, तो सिर्फ सूर्य रहमान सुनता था और चाहे वो 1 दिन सुनूं या 2 दिन सुनूं, मेरा मसला हल हुआ तो आगे निकल गया। हम्म ये रूटीन मेरी चलती रही। हम्म तो ये स्टोरी जो मैं यहाँ पे आके मैंने शेयर की थी वो बेसिकली ये थी कि हम लोग डिपोर्ट होके इधर आए थे दुबई से हम्म फॉर द सेम रीजंस जो आजकल डिपोर्टेशन चल रही है। तो उस वक्त जब वो नए नए डिपोर्ट हुए थे तो इस्लामाबाद में जहाँ पे मतलब हम लोग रहते थे वहाँ पे मेरे कमरे के बाहर बिल्कुल रोड साइड थी, रोड फेसिंग था। तो घर में इसी तरह बहस चल रही थी कि भाई, और मैं भी बोल रहा था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सारा बिजनेस मुझे वाइंड अप करना पड़ा और सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, बैंक बैलेंस उधर ही पड़े हैं, सब कुछ उधर ही रुका हुआ है, तो इसका क्या किया जाएगा। तो सीन ये होता है कि कुछ आवाज़ मुझे बाहर से आती है, रोड साइड से। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो देखता हूँ कि 3-4 कुत्ते हैं, एक्चुअली 2 कुत्ते हैं, वो हमारे घर की झाड़ियों में साए में सोए हुए हैं। तो मुझे उन पर गुस्सा चढ़ जाता कि मैं इतनी परेशानी में हूँ और ये बड़े मज़े से सो रहे हैं। ख्वाब में ये वैसे जी ख्वाब में या वैसे नहीं नहीं, वैसे अच्छा रियली वैसे मुझे सामने हुआ। तो बस वो उस मूड में, उस गुस्से में मैं बाहर निकलता हूँ और गुजरते हुए एक छोटी सी सोटी सी उठाता हूँ हम्म और कहता हूँ आज मैं इनको बताता हूँ, बड़े मज़े से सो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो मैं उनको ब्लेम कर रहा होता हूँ बेसिकली। हम्म तो जब मैं जाके उस कुत्ते को मारता हूँ तो उसमें एक मतलब एक सफ़ेद रंग का होता है और एक आई डोंट नो बेज कलर का किस तरह का होता है। तो आधे रास्ते में जब मैं छड़ी चल चुकी होती है तो मुझे उस कुत्ते की ने ना आंख खोल के देखता है मुझे वो। जब वो आंख खोल के देखता है तो मेरी नज़र मतलब सीधी उसकी आंखों में जाती है और वो मुझे जैसे कुछ कह रहा है और मैं हाफ वे अपने आप को रोकता हूँ। और उस वक्त वेट बहुत ज़्यादा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा था, लाइक 145 प्लस था। तो मैं हाफ वे जब अपने आप को रोकता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ साथ ही उसके, और वो कुत्ता जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं डर के। तो विद इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स सीन ये होता है कि कुत्ते वहाँ से निकल चुके होते हैं और कुत्तों की जगह पे मैं लेटा होता हूँ और वहाँ पे वो जो ग्रिल लगी होती है वो मेरी कमर में खुप जाती है, लग जाती है ज़ोर से। और उससे भी वर्स कंडीशन कि मैं उठ नहीं पाता दोबारा वहाँ से। तो मैं उसी तरह क्रॉल करता हूँ जिस तरह एक पैरालाइज कुत्ता जिसकी दोनों टांगें काम ना कर रही हूँ वो क्रॉल करता है। तो जब क्रॉल करके घर के अंदर आता हूँ क्रॉल करता हुआ, तो मुझे वो याद आ जाती है यही बातें कि भाई ये शायद यही मेरी औकात है, मुझे यहाँ पे नीचे लाया गया। उन दिनों हम लोग एक कोर्सेज कर रहे थे, हिप्नोथेरेपी हिप्नोसिस वगैरह के कोर्सेज कर रहे थे। तो मैं जाते साथ ही बेड पे जो, ज़ाहिर है मेरा कमरा बिल्कुल साथ ही था, बेड के पास पहुंचता हूँ
और सबसे पहले चीज़ अपना वो जो जो मेरा कार्ड होता है, जो मेरा वाइल्ड कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं, सूर्य रहमान लगा के सुनना शुरू कर देता हूँ कि मेरा तो हल यही है, मैं यहीं से निकलूँगा। तो तीसरे दिन मेरी ये हालत थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती है और मैं चलना फिरना शुरू कर देता हूँ। बल्कि दोस्त मुझे आके कहते हैं कि हम्म, क्योंकि मेरे में एक बहुत बड़ी अकड़ होती थी किसी ज़माने में, वो ये थी कि मेरा एक दोस्त था दुबई में, जॉर्डन से। उसने मुझे ज़रगाम का मतलब बताया था कि ज़रगाम का मतलब क्या है। गज़नफ़र, असद, गज़नफ़र ज़रगाम जो हैं वो ये उसको आके सारे बताया शेर की था। डिफरेंट हालतें हैं। तो शेर ऐसे ही की है? कैफियत होती हम्म, हैं, उसके अंदर उसने ज़रगाम का मतलब बताया था। तो उसने एक बात की थी कि जिस जंगल में बहुत सारे शेर होते हैं उसका एक लीडर होता है ज़रगाम। तो मैं उसी अकड़ में था कि मैं ज़रगाम भी हूँ, और फिर वो उससे एक इंसिडेंट हुआ था। बल्कि हम उससे मजाक करते होते थे। वो कहता था हमारे पास सईदों की पहचान है, हमारे ख़ानदान में एक चलती आ रही है, सैयद हम पहचान जाते हैं। कि किस तरह पहचानने, वो दुरूद से पहचानते थे, दुरूद पढ़ते थे हमारे पीछे खड़े होकर। तो उसकी वजह से एक अकड़ थी। सेकेंडली फिर कुछ कोर्सेज ऐसे कर लिए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकड़ थी, मार्केटिंग के, डिजिटल के, और बिजनेसेस ग्रो कर लिए थे। और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।